वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आप हो लता शर्मा के साथ। तो लता शर्मा की कहानी ऐसी है, जर्नी ऐसी है कि आप लोग सोचेंगे कि ये अपनी जर्नी को क्यों बता रही है यहाँ पर। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख सुख की कहानी कभी भी किसी को नहीं बताते हैं, अपना दुख अपने आप से। मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है या किसी को हिम्मत मिलती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी जो भी है सभी बता करके कि एक पढ़ी लिखी लड़की कहाँ से कहाँ और कैसे हालातों में अपनी ज़िंदगी को जी रही है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ताकि आप लोगों को उससे एक हिम्मत मिले। कई लोग ऐसे होते हैं कि निराश हो जाते हैं कि हमारे संग ऐसा हो गया, अब हम क्या करें। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत तकलीफ़ों में हैं और सुसाइड कर रहे हैं, बहुत मतलब दुखी हो रहे हैं और दुखी होने के बाद में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगा है कि चलो क्यों नहीं मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं क्या थी और क्या होने के बाद में और आज की बोलते ना तारीख में मैं क्या हूँ। तो इसलिए मैं ये सब बताना चाहती हूँ। तो आगे ऐसा हुआ कि मैं अपना सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, सलून मेरा अच्छा चल रहा था, हस्बैंड की सारी तकलीफ़ों को दूर किया, सब तरीके से हम लोग खुश थे। बच्चियाँ अपने अपने घर में खुश थी, बेटा पढ़ लिख करके आ गया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जॉब पे लग गया और जॉब पे लगने के बाद में वो अपने लाइफ में सेट है हमारे साथ में ये। फिर ऐसा हुआ कि अचानक क्या हुआ, मैं 2019 के अंदर गई थी मेकअप सीखने के लिए। मेकअप सीखने के इंटरनेशनल मेकअप सीखने गई थी। इंटरनेशनल मेकअप सीख करके मैं वहाँ से आई और उस समय चल रहा था खतरनाक कोरोना। तो जब यहाँ पर आए तो पता चला कि ये तो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना चालू पड़ा हुआ था और कोरोना के बीच में अचानक से मतलब ये समझो मैं घर के अंदर, अब मैं मेकअप सीख करके आई। मेकअप सीख के आने के बाद में 1.5 लाख का मैं सामान लेकर के आई थी मेकअप का। मेरी वैनिटी बनी। अब मिला मैं क्या करूं, अब कैसे, मेरे को प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मेरा मेकअप ऐसे ही पड़े पड़े मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। इतनी सुंदर वैनिटी में बना के लेके आई थी तो मुझे यूज़ करना ज़रूरी था। तो मैं कोरोना टाइम में मैं क्या करती, चुपचाप से एक लड़की को बुला करके उनके ऊपर मेकअप की मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। तो मेरा इस तरीके से ये मेकअप का मेरा चालू ही रहा कोरोना में। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैं नहाने गई, ठीक है। मैं नहाने गई तो नहाते नहाते मेरी नज़र मेरे ब्रेस्ट पे पड़ी। जब मेरे ब्रेस्ट पे पड़ी नज़र, ऐसे तो मैं रोज़ देखती रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। तब मैंने देखा कि मेरा मतलब ये ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। जैसे ही मैं अंडरगारमेंट्स उतारती तो मुझे मेरे ब्रेस्ट को पकड़ना पड़ता था, इतना दर्द होता था उसके अंदर मेरे। तो मैंने बोला कि क्या पता शायद ऐसे ही हो रहा होगा। तो तब भी मैंने ऐसे टाइम निकाल दिया। अब एक दिन अचानक मेरा हाथ गया मेरे ब्रेस्ट के ऊपर, तो ऐसा लगे कि जैसे कोई मैंने गरम किसी चीज़ पे हाथ रख दिया। तो मैंने जैसे ही उसके ऊपर देखा, मैंने बोला ये तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हो रहेगा। तो कुछ समझ में नहीं आए। अब मैं घर में किसी को बता भी नहीं रही थी कि मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और आपको मैं बता रही हूँ, मेरा इतना बड़ा करीब एकदम इतना बड़ा ब्रेस्ट और पूरा रेड ऊपर से हो गया। रेड होने के बाद में मेरे को फिर भी नहीं समझ में आया कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे मतलब ऐसे ही फिर एक लेडीज़ थी तो मैंने उस लेडीज़ से बात करी कि यार ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसने बोला एक काम कर, डॉक्टर को चेकअप करवा ले। तो फिर उसने मतलब बड़ी लेडीज़ थी तो उन्होंने मेरे को समझाया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे होते हैं तो बच्चे एक साइड की फीडिंग नहीं करते हैं और एक ही साइड की फीडिंग करते, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है। मेरे
बड़ी बेटी ने थोड़े टाइम तक लेफ्ट साइड में फीडिंग किया, उसके बाद में बंद कर दिया था। सेकंड बेटी ने भी छुआ ही नहीं उस ब्रेस्ट, मतलब फीड करा ही नहीं उस साइड से, लेफ्ट साइड से। बेटे ने भी लेफ्ट साइड से फीडिंग नहीं किया। तो इस तरीके से मतलब तीनों बच्चों ने मेरे वहां से फीडिंग नहीं किया। तो मैंने बोला कि शायद ऐसा हो सकता है, इस वजह से भी होता है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर कहते हैं ना कि हमारे को जब कोई भी तकलीफ आने वाली होती है तो कुदरत हमको इशारा करता है हमारी तरफ कि तुमको ये तकलीफ आने वाली है और इसका तुमको खुद को ही अपने आप में निवारण करना है। तो अचानक बस ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन मैं बैठी हुई, तो बस ये यूट्यूब में खोल के मैं देख रही थी। यूट्यूब खोल करके देखते देखते पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात आई कि मैं देखूं। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण हैं। तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के सारे लक्षण बताए। मैंने एक बार, दो बार, तीन बार मैंने उसको सुनने के बाद में फिर मैं आईने के आगे गई। आईने के आगे जाने के बाद में मैंने अपना आउटफिट निकाला और देखा, तो जो जो उसमें लक्षण बताए वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे मेरे। अब मैं क्या करूं? मैं बड़ी असमंजस में पड़ गई। फिर मैंने बस ऐसी सोचा कि चलो मैं डॉक्टर को चेक करा के आती हूँ। कोरोना का टाइम चल रहा था, है ना। कोरोना के टाइम में भी डॉक्टर मिलना मुश्किल। अब मैंने गाड़ी उठा करके मैं सीधे हॉस्पिटल चली गई। तो यहाँ पर मतलब अब मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि हम लोग एक ही हॉस्पिटल जाते थे। तो मैं डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में चली गई, डॉक्टर को दिखा दिया मैंने। अब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को जैसे ही दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बोला ये रिपोर्टें करवा लो आप। अब मैं वहाँ जाकर के लैब में गई। अब लैब में सोनोग्राफी थी, मेमोग्राफी थी, फिर कुछ बायोप्सी थी और कुछ ब्लड टेस्ट हुए, यूरिन टेस्ट हुए। मतलब इतनी सारी रिपोर्टें करवा दी उन्होंने कि रिपोर्ट करवाते करवाते मुझे 4-5 घंटे हो गए। अब रिपोर्ट करवाने के बाद में रिपोर्ट करवा करके मैं घर आ गई। घर आने के बाद में दूसरे दिन रिपोर्ट लेने के लिए गई। सारी रिपोर्टें मेरी मिल गई। अब रिपोर्ट लेके मैं हॉस्पिटल पहुंची। तो बोलते ना कि दिन हमारे कैसे आगे गुजरते जाते हैं उसका पता नहीं चलता है। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में मैंने पूछा भाई डॉक्टर कहाँ है? तो बोले डॉक्टर तो अभी अभी निकल गए, नहीं मिलेंगे। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैंने बच्चों को किसी को भी नहीं बताया कि मैं इस तरीके से कुछ करवा रही, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया। फिर मैंने क्या करा कि 5-7 दिन के बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद मैं डॉक्टर को रिपोर्ट बता रही। तो फिर वहाँ पर मुझे बताया हॉस्पिटल में नर्स ने कि भाई डॉक्टर के तो फादर को कोरोना आ गया, तो डॉक्टर तो अहमदाबाद गए हूँ, तो आपको वो 15-20 दिन बाद मिलेंगे। अब मैंने बोला कि ये क्या हुआ, 15-20 दिन बाद मिलेंगे? मिला ओके चलो कोई बात नहीं। फिर मैं 15 दिन के बाद में वापस हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद में वो एकदम से अचानक मेरे को डॉक्टर दिख गए। डॉक्टर ने बोला आ जाइए अंदर। मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद में उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट देखी। जब मेरी सारी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देख करके वो कुछ ऐसे करके बैठ गए। तो मैंने पूछा सर क्या हुआ? तो बोले आपने ये कितना लंबा खींच दिया है। तो मैंने बोला लंबा क्या खींचा, मैंने आपने रिपोर्ट करवाई, लंबा आपने खींच दिया है। आप 20 दिन से गायब हो सर। मैं तो टाइम पे आ रही थी, तो मैं समझी कि शायद इसके लिए बोल रहे होंगे कि लंबा खींच दिया कि बहुत दिन बाद आए। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो, आपके हस्बैंड को बुला लो, उनसे बात करनी है। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड से आपको बात करनी है? तो बोले कि नहीं आप अपने हस्बैंड को लेकर के आना और उनको बताना। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी बताएंगे या मेरे बेटे को बताएंगे तो बेटे और मेरे हस्बैंड ऐसे ना कि वो जल्दी नर्वस हो जाते हैं और वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। बहुत मतलब कमज़ोर दिल के हैं वो। तो मैंने अचानक ही यूट्यूब पे सर्च किया हुआ था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ। और मैंने बोला मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं हर चीज़ को फेस करती हूँ और मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। तो फिर भी डॉक्टर बोलने लगा कि ये देखो ऐसी चीज़ है कि हम आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को बुला के लाइए या बेटे को बुला के लाइए या आपके घर में जो भी रिश्तेदार है उनको बुला के लेकर आइए, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे।
तो मैंने बोला ओके चलिए मेरी बेटियों को लेके आएंगे, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरी तरह स्ट्रांग है, तो मैं मेरी बेटियों को लेकर आऊँगी। तो फिर उसके बाद में मैं चेयर पे से उठी। जैसे चेयर से उठी, चेयर से उठने के बाद में एकदम से मेरा दिमाग हिला। बोला सर ऐसा तो नहीं है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है? तो डॉक्टर मेरी तरफ आई टू आई कांटेक्ट, बोले कि हाँ तुम्हारे को ब्रेस्ट कैंसर है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने आगे से क्वेश्चन करा। तो फिर मैंने बोला कि मतलब क्या पोजीशन है, मेरे को बताइए उस चीज़ की। तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी पोजीशन ऐसी है कि ये लास्ट स्टेज पे है और डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में प्लस अंदर से इसके कुछ पार्ट्स फट गए हैं। तो जब ऐसा सुना तो बेटियां अपने अपने घर में थी, तो मेरा एकदम बेटे की शक्ल सामने आ गई। तो मैंने बोला अब क्या करूं, मैं वहाँ बैठ के रोने लग गई। अब जैसे ही रोने लग गई मैं वहाँ बैठे, डॉक्टर उठे, मुझे हिम्मत दी कि आप जब आगे से फेस करके हमसे बातें कर रहे हो तो बोले आप फिर इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो, आप अपने आप को हिम्मत दो, आप एकदम नर्वस नहीं हो। फिर नर्स मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में थोड़ी देर मैं बैठी रही। फिर बैठने के बाद में मिला ओके सर मैं लेके आती हूँ और शाम को हम मिलते हैं, ठीक है। मैं वहाँ से रोते 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 घर तक पहुँची हूँ, गाड़ी चला करके आई और आकर के घर तक पहुँची हूँ। घर पे आने के बाद में मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में हस्बैंड को, बेटे को, सबको खाना खिलाया। मैंने पेट भर के खाना खाया। उनको मतलब महसूस नहीं होने दिया कि मैं हॉस्पिटल जाके आई और मुझे ये तकलीफ़ है। तो मैंने क्या करा कि उनको खाना वाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद में फिर ये लोग चले गए, मेरे हस्बैंड अपने चले गए, बेटा ऑफिस चला गया। अब मैं घर के अंदर पड़ी पड़ी सोचती रही, बार बार अपने ब्रेस्ट को देखूं, मिला ये क्या हो गया मेरे को। फिर ऐसे करते करते शाम हुई। शाम को मैं खाना बना रही थी, तो मैंने बोला ये बात अब नहीं छुपानी चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ भी करके मेरे बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो बच्चों को बताना ज़रूरी है, ये आप सबको पता है। तब क्या होगा, हम मिलते हैं आगे। एंड थैंक यू वेरी मच, वॉच माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरी जो जर्नी को आप सुन रहे हैं उससे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, और आगे क्या हुआ ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।